नमस्कार, वेलकम बैक। फाइनली मोदी जी ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये जो मियाँ लॉर्ड्स बैठे हैं, जो सुओ मोटो नोटिस लेते हैं हर चीज का, अब ये नहीं ले सकेंगे। अब इन्हें सूंघना और मूतना पड़ेगा, यानी कि सुओ मोटो का नाम भी चेंज होने वाला है, सूंघेंगे और मूतेंगे। वो क्यों? थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे यूज करनी पड़ती है हमारे बिके हुए जजेस के ऊपर, क्योंकि पिछले 80 साल से इन्होंने पूरे कंट्री को हॉस्टेज बना के रखा। जब भी राष्ट्रवादियों की सरकार आई, इन्होंने हर चीज में इंटरवीन किया। भारत की तरक्की की बात हो, ये रोकने के लिए आ जाते हैं। जिहादी होंगे, उनको छोड़ दिया जाता है, और अगर राहुल गांधी जैसे का कोई केस आता है तो लेने से मना कर देते हैं। जो इन्होंने एक करप्शन में भी ये पकड़े गए, तो इन्होंने अपने ऊपर एक इम्यूनिटी रखी हुई थी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, कि जो जजेस हैं इनके ऊपर आप कुछ भी बोल नहीं सकते। ऑफिशियली उस एरा को खत्म करने की प्लानिंग मोदी जी ने कर लिया है। मियाँ लॉर्ड्स, अब इनको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, और 80 साल से हिंदू और सनातनी इस देश का, या जो राष्ट्रवादी गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें म्यूजिक फेस करना पड़ा, अब ये फेस करेंगे। मोदी जी ने किया क्या दोस्तों? पार्लियामेंट जब चल रहा था, वहां पर एक एक्सप्लोजिव इंक्वायरी की रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया, और उसने पूरे भारत का जितना जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शॉक वेव्स भेज दिए हैं कि गवर्नमेंट ने किया क्या है। बाकी चुपके से जब हल्ला कर रही थी ऑपोजिशन की पार्टियां सारी, तो गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट दे दिया कि कैसे वर्मा जी के घर में 15 करोड़ कैसे मिल गए। दोस्तों, ये जजेस वो हैं जिन्होंने अपने आसपास एक इतना बड़ा शील्ड लगा के रखा था कि आप इन्हें टच कर नहीं सकते थे। उस शील्ड को तोड़ दिया गया है। लगता है कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट भी सुन रही है कि राष्ट्रवादी बोल क्या रहे हैं, वो चाहते क्या है। आपको याद है एक बिका हुआ हाई कोर्ट का बदतमीज जज, जिसके घर में 15 करोड़ में मिले थे, वही 15 करोड़ वाले वर्मा बोल रहा हूं, वर्मा जी नहीं बोल रहा, क्योंकि ये इज्जत के लायक ही नहीं है। वो आदमी वो है दोस्तों, आप सोच के देखिए, उसने 15 करोड़ रुपए उसके घर से मिले, एक सिटिंग हाई जज, और उसके ऊपर देखिए पूरी की पूरी जुडिशरी को मालूम था इसने पैसे खाए हैं। उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज रखी गई इसके ऊपर, हाई लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी का पैनल बिठाया गया, और फाइंडिंग जो थे वो डेवस्टेटिंग थे, एविडेंस अनडिनाइबल था। उसके बाद भी इस बिके हुए जज को हैंडकफ्स में लेकर जेल नहीं किया गया। क्या किया? वर्मा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जैसे ही इसके ऊपर काज गिरने वाली थी, इसने क्या किया? रेजिग्नेशन देने के बाद, यानी कि आप इसको इम्पीच नहीं कर सकते, और उसके बाद जो पेंशन है वो इसको पूरी उम्र, इसको भी और इसकी बीवी को, जिसके पास ऑलरेडी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया हो, उसको पेंशन भी चाहिए गवर्नमेंट से। किस बात के लिए? क्योंकि उसने पूरी लाइफ करप्शन करने के बाद कांग्रेस के सिस्टम को फीड किया था। दोस्तों, ये जो एस्केप रूट था इन बिके हुए जजेस का, उसे ऑफिशियली ब्लॉक कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर, आपने एक रिपोर्ट डालने के बाद। अब हुआ क्या? जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो लीगल स्कॉलर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, अब वो डिमांड कर रहे हैं एक चीज का, क्या? कि इमीडिएट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इस बंदे की होनी चाहिए, वर्मा की, और वर्मे जैसे और टर्मे की भी, प्लस कस्टडी में बिठाकर इसको जेल में, जैसे बाकियों से कैदियों से आप इंटरोगेशन करवाते हैं इनके पिछवाड़े पे डंडे मारकर, वैसे ही वर्मा से भी आपको बुलवाना पड़ेगा। और ये पकड़ा गया तो जेल टाइम इसको भी मिलना चाहिए, जैसे एक आम ऑर्डिनरी सिटीजन को मिलती है। दोस्तों, जो सीक्रेट डोजियर है जो पार्लियामेंट में रखा गया, वो मास्टर स्ट्रोक था। जो स्टॉर्म है, एक तूफान है, वो शुरू हुआ कहां पे? नॉन जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से। दोस्तों, ये र्यूमर्स नहीं है कि इस बंदे ने कुछ किया था या नहीं किया था। अब हुआ क्या है? 2 कमेटीज हैं। एक तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी अपनी एक इन हाउस की कमेटी थी। उन्होंने एक पूरी फॉर्मल इंक्वायरी किया, और उन्होंने बताया कि भाई ये आदमी गिल्टी है। कौन बोल रहा है? इनके अपने हाई कोर्ट के जजेस वो बोलते हैं कि इसका जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है वो प्रूव होता है। उसके बाद वो फाइल गई स्पीकर के पास। स्पीकर ने भी एक हाई पावर्ड पैनल को क्रिएट किया, जहां पर, और किया भी कैसे है, एक जजेस का इंक्वायरी एक्ट है, उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। उस कमेटी ने भी पूरी की पूरी जब रिपोर्ट निकाली, डिट्टो सेम थी जो कि हाई कोर्ट के जजेस ऑलरेडी कर चुके थे। इसका मतलब है क्या? रूल के अंदर भी है कि 2 आइडेंटिकल फाइंडिंग्स अगर आपके पास हो जाएं और दोनों सेम हो, इसका मतलब है कि जो फाइंडिंग्स हैं वो कंक्लूसिव हैं,
और इसके बाद कोई भी रूम बचता नहीं है डाउट का। और पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने बोला भी है कि देयर इज नो रूम फॉर डाउट कि वर्मा एक करप्ट ऑफिशियल था। दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेशंस ने अब अनमास्क क्या किया है, एलिगेशन तो सामने आ गया कि अनअकाउंटेड वेल्थ इस बंदे के पास थी, घर में कैश मिला है, कमरे भरे हुए थे। और जो लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस बंदे के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए हैं। 15 करोड़ तो जले हुए मिले, बाकी कितना कुछ इसके पास है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच के देखिए, आप और मैं सिंपल सिटीजन, हमारे घर में 5-10 लाख रुपया अनअकाउंटेड वो पड़ा हो, इमीडिएटली सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वो सारे आपके घर के ऊपर रेड करने आ जाएंगे। मिलेंगे 10 लाख रुपए, शो करेंगे 1 लाख मिला, बाकी वो भी चलो 9-10 लाख तो वो भी खा जाएंगे। यानी कि अगर वर्मा जी के घर में 200 करोड़ मिल रहा है तो कितना हो सका, कितना मिला होगा, अब मुझे ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे बताइए, एक सिटिंग जज, उसके घर में इतने ज्यादा कैश मिलता है, उसको इम्पीच नहीं किया जाता, उसको जेल नहीं की जाती, वो चुपके से अपना रेजिग्नेशन देता है और पेंशन लेके घर में बैठा है। दोस्तों, क्या रेजिग्नेशन देने से जो उसके पाप हैं वो धुल जाएंगे? क्या अगर यही किसी पॉलिटिशियन ने, किसी और ने किया होगा, क्या पाप धुल जाएंगे? फैक्ट है कि आप अगर स्टेप डाउन करते हैं तो उसके बाद हुआ क्या, जो जज था उसके ऊपर जितनी इम्यूनिटी थी वो खत्म हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी गलती भी ये थी कि उसने रिजाइन कर दिया, क्योंकि भाई साहब अब वो ऑर्डिनरी सिटीजन है, अब वो जज नहीं रहे। दूसरा, गवर्नमेंट भी इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आ चुकी थी, 2-2 रिपोर्ट्स, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी केस नहीं किया। उसे मालूम था उसके बाद ये रिजाइन नहीं करेगा। पहले इसको फोर्स किया गया। वर्मा ने जब नॉन जस्टिस वर्मा ने जब रिजाइन कर दिया, उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने मैसिव पॉलिटिकल हैमर, वो भी कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, जब क्वेश्चन किया जाता है जुडिशरी रिफॉर्म्स के ऊपर, आप में से कई लोग बोलेंगे ओ सर होना कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट चलेगी, ये भी पैसे ले लूके ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, अब तक जो होता रहा और अब जो हो रहा है, दोनों में फर्क है। जब जब जुडिशरी रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई, गवर्नमेंट ने ओपनली बोला कि जो जुडिशरी है इन्होंने मोनोपोली बना के रखी है। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमारे ऊपर तंज कसा जाता है कि आप जजेस जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी से आप जज क्यों नहीं लेते। गवर्नमेंट ने बोला हमने इन सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस को और हाई कोर्ट के बिके हुए जजेस को हमने बोला कि भाई आपको कभी ओबीसी, एससी, एसटी उनको भी लेना चाहिए। लेकिन क्या करें, इनके पास इतनी ज्यादा पावर है अंडर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम कि जब तक ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि कौन जज बनेगा, हम जज अपॉइंट कर नहीं सकते। तो आप इनको बोलिए कि ये रेकमेंड करें एससी, एसटी को, हम कर देंगे। दोस्तों, कोलेजियम सिस्टम रिफ्यूज करता है किसी की बात को सुनने के लिए, उसका रीजन है। गवर्नमेंट ने भी एक काम किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनका जो पूरा का पूरा नैरेटिव था राहुल गंदगी का कि जी देखिए जजेस में कोई भी एससी, एससी होता नहीं, वो बोलते तुम्हारा तो सिस्टम बनाया हुआ है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरे दुनिया में सिर्फ कोलेजियम सिस्टम भारत में ही एग्जिस्ट करता है। अब कोलेजियम सिस्टम है क्या? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने एक कोलेजियम बनाया कि 25-30 बिके हुए जितने करप्ट से करप्ट जजेस थे उनको जज बना दिया। अब उनका क्राइटेरिया क्या था सर्च करने का कि आप जज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, कांग्रेस के टाइम पर वो ये था कि अगर आप देशद्रोही हैं, देशद्रोहियों से प्यार करते हैं, भारत माता से नफरत करते हैं, लिब्रांडू हैं और कांग्रेस के तलवे और पिछवाड़ा चाटते हैं, तो आप जज बन सकते हैं। उसके बाद वो पावर दे दिया उन 25 जजेस को कि अगला जो ठग, जो जज या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, वो आप डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करेगी। क्या बोलकर कि ये इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है, इनको ही हमने पावर दे दिया कि आप चूज कीजिए अगला जज कौन बनेगा, ताकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना रहे। दोस्तों, पूरे दुनिया में आपको कहीं भी कोलिजियम सिस्टम नहीं दिखता। वहां पे इंक्वायरीज होती हैं कि इस जज की बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सी विचारधारा को फॉलो करता है, ये भारत को प्यार करता है या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जूतों को चूमता है। सिर्फ भारत में ये सिस्टम बनाया गया ताकि रात के 12 बजे जिहादियों के लिए कोर्ट खुलती है, वो भी शनिवार को, और उनको बेल दे दी जाती है। कंजरवाल जैसे लोग जो करप्ट हैं, सारी करप्शन की हदें पार कर दी, उसको 2 बार बेल दे दी, उसने बेल नहीं मांगी थी, क्योंकि पैसे मिलते हैं भाई इन कामों के लिए। मैं बार बार बोलता हूं, देशद्रोह के लिए पैसे मिलते हैं, देश प्रेम के लिए पैसे नहीं मिलते। और ये जजेस, ये सारे देशद्रोही इन्होंने इकट्ठे कर ऊपर बैठा दिए। अब आप बोलेंगे यार इतना ओपनली आप कैसे बोल सकते हैं?
इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 15 करोड़ रुपए ऐसे नहीं मिले हैं, और वो भी जब आपकी जुडिशरी खुद इंक्वायरी करने के बाद बताए कि भाई इनके घर में जो 15 करोड़ है वो वाकई में धांधली करी है, और ये 15 करोड़ नहीं, ये 200 करोड़ से ज़्यादा की फिगर है, और ये सारे के सारे जितने जजेस हैं, मैं सारे बोल रहा हूँ, सारे मतलब कि आपको 99% लोग आपको करप्ट ही दिखेंगे। और सिस्टम कैसे चलता है दोस्तों, जो शील्ड है इन्होंने अपने आसपास रखी है, इन्हीं के दल्ले दलाल कैसे कपिल सिब्बल जैसे वो इनको शील्ड करते हैं, लेकिन ये सारी शील्ड आपने इवेपोरेट कर दी एक रिपोर्ट देकर पार्लियामेंट के अंदर। अब होगा क्या, पहली बात यह है कि ये बोलते थे कि अब हमें काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, अब इनको जेल में जाकर क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। दोस्तों एक और रीजन है कि इनको क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है कि इन्होंने एक जजमेंट था कोई 30-40 साल पहले 1991 में, वीरा स्वामी जजमेंट कहते हैं उसको। उसके अंदर जजमेंट क्या थी कि जो कोई भी एफआईआर आप सिटिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आप लगा नहीं सकते, और अगर लगानी है तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो खुद कांग्रेस ही है, वो खुद इनके ऊपर कभी भी काज नहीं गिरेगा, वो तो खुद पैसे दे देकर तो ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, वो कैसे किसी भी सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर वो कभी भी केस करेगा। तो आपने इन ठगों को पूरी जो परमिशन दिया हुआ था, और वो भी एक जजमेंट भी है 1991 में कि इन्होंने अपने आप को ही पावर दे दिया कि हमारे ऊपर आप केस नहीं कर सकते। ये जो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, इन्होंने इसी को यूज किया हमेशा ही जुडिशरी के अंदर कि गवर्नमेंट या कोई आम आदमी कोई भी ये जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब मास्टर स्ट्रोक क्या है, मास्टर स्ट्रोक देखिए मोदी जी का, उन्होंने इसी रूलिंग को इन्हीं के अगेंस्ट यूज कर लिया। रूलिंग क्या बोलती है कि आप किसी सिटिंग जज के ऊपर आप केस नहीं कर सकते, बट अगर सिटिंग जज रहे ही नहीं तो ये जो शील्ड है ये आपने तोड़ दिया। मोदी जी ने उसी शील्ड को यूज किया, एक इंडिकेशन दिया कि वर्मा को इंपीच किया जा रहा है और इसे जेल होगी, वो डर के मारे उसने रिजाइन कर दिया, और जैसे ही रिजाइन किया जो इसके ऊपर इम्यूनिटी थी वो आपने उतार दी। अब ये कवच उतर गया है, अब ये जेल में जाएगा, चक्की पीसेगा, और किस किस कांग्रेसी को कितने कितने पैसे देकर ये जज बना है ये भी सामने आएगा। दोस्तों अब रिजाइन तो कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अब जो काज गिरने वाली है इसके ऊपर, शर्मा के ऊपर, वर्मा के ऊपर, ये अब इसको कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि ये ऑर्डिनरी सिटीजन है। कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीच में आकर इसको अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसका अरेस्ट और इसकी इंटेरोगेशन वही डंडे पढ़कर अब इसे बोलना पड़ेगा तोते की तरह। अब एक और चीज है कि आपने एक और काम किया मोदी जी ने कि जो अंग्रेजों के टाइम के जितने रूल्स है आपने चेंज कर दिए। आपको मालूम है कि जो ये न्याय संहिता आपने लागू कर दी, उसके अंदर सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो आपने चेंज कर लिए। वो क्या है, अब पुलिस ना चाह कर भी पैसे लेने के बाद भी उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। अगर किसी जज ने, जो कि नीचे उतर चुका है, गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि अब आपके लिए एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी हो गया है, ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फोन भी जाएगा कि भाई वर्मा जी ने पैसे लिए थे, मेरे पास उसमें से 10 करोड़ आ गए हैं, आप एफआईआर लॉन्च मत कीजिए, पुलिस वाला बोलेगा सर रूल चेंज हो चुके हैं, अब आप अंग्रेजों के टाइम पे नहीं रहे, अब मुझे एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी, आपके पास केस आएगा, छोड़ देना, ये तो आपकी मर्जी है। अब पुलिस वाला अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी पूरी करेगा, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है या पुलिस कमिश्नर है वो रिफ्यूज भी करने की चाहे वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम को आप इरेज करने की कोशिश करेंगे, ये कभी करने नहीं देंगे। इसलिए अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में नोटिस ले आए कि आपका एक जज करप्ट था। स्टैट्यूटरी जो सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो यही बताती है। अब आपको रूलिंग देनी पड़ेगी, आपको केस करना पड़ेगा, और आपको रूलिंग अपने ही आदमी के खिलाफ आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप कोई किंग या मोनार्क नहीं है। और ये कौन बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जजमेंट है जहां पे लिखा गया है कि वी आर पब्लिक सर्वेंट्स नॉट मोनार्क्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के 2 रूलिंग्स हैं कि हम मोनार्क नहीं सर्वेंट है, और दूसरा एक सिटिंग जज के ऊपर केस नहीं हो सकता। आपने पहले तो वर्मा को बिल्कुल बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपने वही जजमेंट्स इनके ऊपर यूज करनी शुरू कर दी। अब बहुत केसेस हैं, रमन लाल वर्सेस स्टेट है, ऐसी जजमेंट्स हैं वहाँ पर जहाँ पर कि आप एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर आप एफआईआर वहाँ पे लॉन्च करी गई पुराने टाइम पर जब ये कोलिजन सिस्टम नहीं था। अब उस हुआ क्या,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वेट नहीं करी गई, क्योंकि हाई कोर्ट का जज वो बिल्कुल वो पैसे लेकर पकड़ा गया। केस हाई कोर्ट ने किया था तो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपील कि हाई कोर्ट ने जो बोला है कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए तो होगी। अब हो क्या रहा है, लॉ बिल्कुल सेटल्ड है कि एक जज जो करप्ट है वो ये बोलकर कि मैं जज हूं तो मैं बच जाऊंगा, क्राइम करने के बाद आप बच नहीं सकते, आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। दो डिफरेंट रूलिंग्स हैं, दोनों को गवर्नमेंट ने यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों अब होगा क्या, अगर ये कैच पकड़ा गया है या इन्होंने आगे जाकर कोई भी देश के खिलाफ कोई भी इन्होंने जजमेंट दिया, अब ये बच नहीं सकते। प्रिंसिपल्स जुडिशरी के बड़े क्लियर है कि आप दुनिया को या लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ऑल द टाइम। आपने देखा पिछले 12 सालों में तो इन्होंने झड़ी लगा दी, वो भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ये करप्ट जजेस आजकल हर रोज एक्सपोज हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने एक बार बहुत जिसको बोलते हैं गंदी लैंग्वेज इन सारे छक्कों के लिए यूज करी थी, छक्का वर्ड यूज किया था इनके लिए, और उससे 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज ने बोला कि हमें आजकल फॉरेन में बैठे हुए जो कई लोग हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, वो हमें छक्का बोलते हैं, आगे से हमें भी अपनी लैंग्वेज यूज सोच समझ के यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग हमारे अगेंस्ट होते जा रहे हैं। दैट मीन्स की बात हमारी इन छक्कों के पास पहुंच चुकी थी। एक पब्लिक सर्वेंट अगर क्राइम करेगा तो उसे जेल करनी पड़ेगी और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मैंडेटरी होना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पर पार्लियामेंट में बोल दिया। अब अगर जुडिशरी रिफ्यूज करेगी कि अपने ही करप्ट मेंबर्स के ऊपर ये पनिशमेंट नहीं देंगे, इसका मतलब है ये क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक फेथ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये ऑलरेडी उसको और ज्यादा खत्म करेंगे। आपको मालूम है पूरे दुनिया में जुडिशरी भारत की उसका रैंक कितना है? आई थिंक इट इज लाइक 150 या 155। दुनिया में 200 कंट्रीज है, निचली जो 40-50 कंट्रीज है वो इस्लामिक कंट्रीज है, उसी की रेंज में हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट आता है। और ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो एब्सोल्यूट पावर लेके बैठे हैं, ये सोचते हैं कि इनके हाथ में एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में पर्स है, अगर तो तलवार यूज करनी पड़ी तो आपका गर्दन काट देंगे, और अगर पर्स में आपने पैसे डाल दिए तभी इनके पीठ के पीछे, आपको मालूम है कि ये कुर्ता होता है या जो भी ये काला बुर्का डालते हैं जजेस और वकील भी, उसके पीछे जेब होती है कि आप पीछे पैसे दे दीजिए, आगे से आप जजमेंट ले लीजिए। ये सारा का सारा अब पब्लिक ट्रस्ट जो खत्म हो गया, इसी को ठीक करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक चुपके से रिपोर्ट पार्लियामेंट में डाल दी। दोस्तों अब होगा क्या भाई, आप ये बोलेंगे कि ये सिर्फ एक जज की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है, क्योंकि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। इट इज नॉट अबाउट वन वर्मा, या वर्मा हो या मोहम्मद हो या आयशा हो, ये सारे एक ही चट्टे पट्टे हैं। मैं कई बार एक वर्ड यूज करता हूं, न्याय बिंदु। लोअर कोर्ट में एक लेडी बैठी है, उसका नाम है न्याय बिंदु। उन्होंने न्याय के ऊपर ही बिंदु लगा दिया, यानी कि पेरेंट्स को बचपन में ही पता था कि ये लेडी बड़ी होकर ये न्याय के ऊपर बिंदु लगाने वाली है। देखिए आप सोच के देखिए, ये सिस्टमैटिक जो अंडरग्राउंड नेक्सस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जहां पर जजेस और इनका पूरा वकीलों का सिस्टम ये एक्यूमुलेट करते हैं करोड़ ऑफ रुपीस, लेकिन उसका जो प्राइस है वो कौन पे कर रहा है? वो पे कर रहे हैं आप और हम। इनके पास अनअकाउंटेड वेल्थ आपके सामने है, और इंडिकेट करती है कि जितने भी नेटवर्क के अंदर फिक्सर्स हैं, सीनियर काउंसल्स हैं, जो ये वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे छक्के, ये और ये पॉलिटिकल पावर ब्रोकर्स हैं, ये सारे मिलकर ये जजमेंट बेचते हैं, पैसे लेकर ये जजमेंट्स की जाती हैं, और जितने भी करप्ट आदमी होंगे उसके फेवर में ये वर्डिक्ट देते हैं, और जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें क्रश किया जाता है। कितने बिजनेसेस हैं इस देश के जिनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ इसलिए कि भारत की तरक्की करने के लिए वो काम कर रहे थे। जस्टिस इस देश में जो सबसे बड़ी बोली लगाता है, इन सारे, मैं क्या वर्ड यूज करूं इनके लिए, इतना तो प्रोस्टिट्यूट्स भी इतने पैसे लेकर नाचती नहीं है जितने ये पैसे देकर नाचते हैं। जिसने ज्यादा पैसा फेंक दिया उसके सामने ये नाचने लग जाते हैं, उसके लिए अगर रात को 12 बजे कोर्ट भी खोलनी पड़े ये खोल देते हैं। दोस्तों ये जो क्वाइट रेजिग्नेशन जो भी किया है, इसने एक पंडोरा बॉक्स को खोल दिया कि अब फुल स्केल कस्टोडियन इंटेरोगेशन इस बंदे की जाएगी। सीबीआई ईडी बीच में आएगी, नार्को एनालिसिस भी किया जाएगा, और एक एक लेजर खोला जाएगा, किसने पेमेंट किया, किस किस केस में तुमने गलत जजमेंट दिए, और वो कैश तुम्हें पहुंचाया किसने, और किस किस बंदे को तुमने अंदर किया है गलत झूठे केसेस के अंदर। तो पूरा का पूरा लीगल इकोसिस्टम है। मुझे पहली हैरानी हो रही है, इस बार जो वकील हैं, मुझे लगता है कोई वकील ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी पैसे बनाए नहीं होंगे, अब वो सारे लोग हैं इकट्ठे होकर वो बोल रहे हैं, बार काउंसिल बोल रहा है, लीगल फेडरेशंस अब अनाउंस कर रही हैं, पूरे देश में मोबिलाइजेशन शुरू हो गया। ऑर्गेनाइज्ड जो ये थाउजेंड्स ऑफ एडवोकेट्स हैं
वो सड़कों पे आने के लिए तैयार है कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ वर्मा और शर्मा या कोई भी, जितने भी, मुझे तो लगता है चंद्रचूड़ का भी नाम इस पर आना चाहिए, उसी ने 12 बजे कोर्ट खोला था। इन सबको अरेस्ट अब करना चाहिए। वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन आप शुरू कीजिए करप्ट जजेस की, बहुत हो गया सम्मान इन बिके हुए जजेस का। दोस्तों अब एक केस तो हाईलाइट हो गया, अब ऐसे करते करते आपको और केसेस आते हुए दिखाई देंगे, और ये सीधा जो पेटिशन गया है वकीलों की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को गया है कि बहुत हो गया सम्मान, अब आपको बीच में इंटरव्यू करना पड़ेगा। एंड आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताता है कि हर सिटीजन, हर एडवोकेट जितने भी हैं, उसका फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो इंस्टीट्यूशनल की जो इंटेग्रिटी है उसे डिफेंड कर सकता है। बोल रहे हैं इन जजेस ने हमारे प्रोफेशन के ऊपर काला धब्बा लगा दिया। काले कार्ड तो आपने पहले डाले हुए थे, उसके ऊपर काला धब्बा लग भी जाए तभी किसी को दिखता नहीं था। तो अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारी इंटेग्रिटी बची रहे, इसलिए जिन जिन को पकड़ा गया है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आप शुरू कीजिए। मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लोगों के जो वकील हैं, वकीलों ने कोर्ट में बोलना शुरू कर दिया कि जी आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर इनके ऊपर एक्शन लीजिए। पार्लियामेंट को अब बीच में स्टेप इन करना पड़ेगा कि हम क्या करें। जजेस और ये जो वकील हैं इन्होंने बोला है कि भाई आप इंटरवीन कीजिए, हम इनके कहने पे कर रहे हैं। जैसे आपने बोला था कि ये स्टूडेंट्स ने बोला कि आप रिजाइन कर दीजिए, हमने स्टूडेंट्स के बोलने पर हमने रिजाइन कर दिया। जो हमारा एजुकेशन मंत्री है उसने रिजाइन कर दिया, और स्टूडेंट्स ने बोला कि एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, हम इनके कहने पर हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हम तो कुछ करना नहीं चाहते। वही चीज़ अब जुडिशरी के अंदर अब की जाएगी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, जो लोग करप्ट है उनके ऊपर अब काज गिरने वाली है, अकाउंटेबिलिटी आने वाली है। ये जो एरा था ना क्लोज डोर में कॉम्प्रोमाइज करने का, क्वाइट रेजिग्नेशन देकर पेंशन लेने का, वो खत्म हो गया। अब इंक्वायरीज भी बैठेंगी, उसे पार्लियामेंट में रखा भी जाएगा, और उसके बाद इनके ऊपर काज भी गिरेगी। अब ये चक्की पीसिंग वाला काम जज साहब को करना पड़ेगा। फाइल्स ओपन हो चुकी हैं दोस्तों, एविडेंस डॉक्यूमेंट हो चुका है, लॉ बिल्कुल क्लियर है कि ये राजे महाराजे नहीं है, इनके ऊपर केसेस हो सकते हैं। और जो ये करप्ट बिके हुए छक्के नहीं है, क्या प्रोस्टिट्यूट होता है, वर्ड लिख देना क्या होता है, जो नाचते हैं कोठों के ऊपर, ये जो करप्ट नाचने वाले पैसों के सामने, अब ये बिहाइंड द ब्लैक रोब्स ये हाइड नहीं कर सकते। अब इन्हें अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। इसलिए जो काम किया है पार्लियामेंट में वो रिमार्केबल है। इसलिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है ताकि आपको पता लगे कि गवर्नमेंट किस लेवल पे एक एक जो नासूर इस कंट्री में क्रिएट किया गया है राहुल गांधी की फैमिली से, कैसे उसे तोड़ना पड़ रहा है, कैसे राइट मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। ये अगर वर्मा, ये नॉन जस्टिस वर्मा अगर रिजाइन नहीं करता तो ये केस भी आगे आकर ओपन नहीं होता। थैंक्स कीजिए वर्मा का कि उसने रिजाइन करने की बेवकूफ़ी कर ली। अब रिजाइन कर लिया, अब एक गिरेगा विकेट तो सारे गिरेंगे। वेटिंग फॉर दैट डे जिस दिन ये सारे के सारे ये प्रोस्टिट्यूट ये कोठे पे बैठ के नाचने वाले कब ये जेल में जाएंगे, और ये हमारे यहाँ पर जो अन्याय मिल रहा है अब वो न्याय मिलना शुरू होगा। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे एंड मोदी जी ने ये काम भी पूरा करके दिखा दिया। अब आगे देखिए अब होता है क्या। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।